सो बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं केस नंबर 4 और केस नंबर 5 के बारे में, ठीक है। अब देखो, जो अपन ने पहले वीडियो बनाए उसमें मैंने केस 1 से लेकर केस 3 तक बात की, ठीक है। अब ये इसमें केस 4 और केस 5 दोनों एक साथ बात करने वाले हैं, बिकॉज दोनों ही सिमिलर है, ठीक है। एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा सा चेंज है बट सिमिलर है। और एक चीज़ मैं क्लियर बता देता हूँ कि भाई साहब थोड़ा ध्यान से देखना। अगर आपको ध्यान से नहीं देखना है, दैट मीन्स केयरफुली अगर आप ये वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये केस थोड़े से कंफ्यूज करने वाले हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे केयरफुली देखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि जो डेल एम बाय डेल वाई विच इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाय डेल एक्स, ये हमारी वैल्यू आ रही थी, ठीक है। इतना क्लियर है। तो हम इस केस में आई एफ फाइंड करते थे, आई एफ का मल्टीप्लाई करते थे एम और एन में, देन उसके बाद हम क्या करते थे, फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन करते थे और अगेन ये इक्वल करते थे, ठीक है। सो ये सब हम करते थे, बट यहाँ पे भी वही चीज़ होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपका सेम रहेगा। इसके बाद थोड़ा सा चेंज होगा, लाइक जो केस 4 और केस 5 होगा वो कैसा होने वाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइक हम दोनों साथ में देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आएगा लाइक केस 4, ठीक है। इस टाइप से हमारा केस 4 आएगा, और यहाँ पे आएगा लाइक केस हमारा 5, ठीक है। इस टाइप से हमारा केस 5 आएगा। सो बेसिकली दोनों केस आपको ध्यान से देखना है, किस टाइप से चेंजेस हैं और किस टाइप से आपको करना है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अगर केस 4 में बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी एन की वैल्यू बड़ी है एम से, मैंने क्या बोला, एन की वैल्यू बड़ी है एम से, तो उस केस में आपका फॉर्मूला लगेगा 1/n डेल एम बाय डेल वाई माइनस डेल एन बाय डेल एक्स। ये आपका फॉर्मूला लगेगा अगर n की वैल्यू छोटी है। मैं लिख देता हूँ, n इज़ लेस देन m, देन हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्लियर है। अब अगर यहाँ पे अगर आपके उल्टा हो, जैसे m की वैल्यू छोटी हो, ठीक है, m की वैल्यू छोटी हो n से, तो आपका ये केस आएगा लाइक 1/m डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y, ठीक है। तब आपका ये केस आएगा। समझ गए। एक चीज़ ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी m की वैल्यू छोटी है n से, यहाँ पे n की वैल्यू छोटी है m से, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू छोटी है, यहाँ पे m की वैल्यू छोटी है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। और एक चीज़ और याद हो जाएगा आपको इजीली, मैं बता देता हूँ, 1/n जिसकी वैल्यू छोटी है उससे डिवाइड करना है, ये चीज़ क्लियर कर लो। दूसरी बात, आपको ब्रैकेट के अंदर जिससे डिवाइड कर रहे हो उसका डिफ्रेंसिएशन नहीं लिखना, पहले किसका लिखना है, अपोजिट वाले का। दैट मीन्स अगर n से डिवाइड किया तो m का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन पहले आएगा, फिर उसके बाद n का आएगा, माइनस ऑलवेज दोनों में सेम है, ठीक है। इतना चीज़ हो गई। यहाँ पे द लाइक देखो, m से डिवाइड किया तो यहाँ पे n का डिफ्रेंसिएशन आया, ठीक है। बस इतनी चीज़ आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है। चलो अब बेसिकली आई एफ कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। आई एफ फाइंड करने के लिए हमें सिंपल से एक चीज़ फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई एफ विच इज इक्वल्स टू, इस वाली टर्म में अगर हमें आई एफ फाइंड करना है, दैट मीन्स अगर n की वैल्यू छोटी हो तो हमारा आई एफ होगा e⁻∫ f ऑफ x dx, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और अगर हमारी m की वैल्यू छोटी हो n से, तब हमारा आई एफ वाला फॉर्मूला होगा e⁻∫ f ऑफ y dy, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सो इतना फॉर्मूला आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है, ठीक है। ये वाला आप कब लगाओगे, f ऑफ x है यहाँ पे, f ऑफ y है यहाँ पे, तो f ऑफ x वाला तब लगाओगे जब n की वैल्यू छोटी होगी। समझ गए। तो ये कुल मिला के इतना फॉर्मेट होने वाला है, देन इसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सो ये आपका केस होने वाला है। और मैं एक चीज़ और क्लियर बता रहा हूँ कि ये जो 4th और 5th केस है, ये आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन में लगा सकते हो। दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा लाइक कौन सा केस लगेगा, तो इनमें से आप लगा सकते हो कोई भी, ठीक है। सो अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बेसिकली आपको क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब अगर मैं बात करूँ लाइक m और n की वैल्यू कैसे बड़ी होती है, ठीक है, वो बता देता हूँ, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा।
बेसिकली सिंपल सी बात है, ये मैंने बोला था डी एक्स के बाद वाला एम होता है, ठीक है, डी वाई के बाद वाला एन होता है, सिंपल है। और उसके बाद अब बड़ी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल सी बात है, जिसमें ज़्यादा टर्म है वो वैल्यू बड़ी है, दैट मीन्स इसमें टोटल 2 टर्म है, ठीक है, इसमें कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है, और इसमें ओनली 1 टर्म्स है, दैट मीन्स एम की वैल्यू बड़ी है एन से। तो इस केस में हम ये एन वाला अपना फॉर्मूला लगाएंगे, दैट मीन्स एन से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि एन की वैल्यू छोटी है, और यहाँ पे आई एफ के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। समझ में आ गया? तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहले ये फॉर्मेट में दिख रहा है कि आपको? बिल्कुल नहीं दिख रहा ना, क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या होता है, एम डी एक्स देन प्लस में एन डी वाई, ये हमारा फॉर्मेट होता है इक्वल्स टू 0, ये हमारा फॉर्मेट होता है। क्या आपको दिख रहा है बीच में क्या है, माइनस है ना, यहाँ पे प्लस है, दैट मीन्स यहाँ पे हमें प्लस चाहिए। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स एक माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे आपको कोई चेंज नहीं करना, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स हमारा हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर देन डी एक्स, देन इसके बाद यहाँ पे आएगा प्लस, और यहाँ पे अंदर आएगा माइनस का 2xy, और यहाँ पे आएगा dy विच इज़ इक्वल्स टू 0। ये इस टाइप से हमारा फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपल है, वही m की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, ठीक है, ये m की वैल्यू है, और n की वैल्यू है हमारी माइनस का 2xy। इतनी चीज़ क्लियर होगी आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बेसिकली हमें क्या निकालना है, डेल एम बाई डेल वाई विच इज़ इक्वल्स टू डेल बाय डेल वाई, देन यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे लाइक देखो वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा, पूरा कॉन्स्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा 2y, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब इसके बाद लाइक डेल एन बाई डेल एक्स विच इज़ इक्वल्स टू डेल बाय डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2xy, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2xy हो जाएगा। अब इसमें बेसिकली क्या है, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स x का 1 हो जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा माइनस का 2y, ठीक है, ये हो जाएगी इक्वेशन सेकंड। अब हम बोलें कि ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों सेम नहीं है, क्योंकि माइनस आ गया ना, सो हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि लाइक जो डेल एम है, डेल एम बाई डेल वाई विच इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो गिवन जो क्वेश्चन दिया है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, केस 4 और केस 5 में से आपको लगाना पड़ेगा। तो केस 4 आप कब लगाओगे, जब आपके एन की वैल्यू छोटी होगी। सो यहाँ पे हम साफ साफ देख रहे हैं हमारी एन की वैल्यू छोटी है, इसमें एक टर्म है, इसमें टोटल 2 टर्म है, एन की वैल्यू छोटी है, दैट मीन्स हमारा ये केस लगने वाला है। सो हम 1/n और डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, ये फॉर्मूला लगाने वाले, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब देखो हम ये फॉर्मूला लगाने वाले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक आपको। अब बेसिकली क्या होने वाला है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1/n की वैल्यू क्या थी, माइनस का 2xy, ठीक है। सो 1/, ये माइनस यहाँ पे 2xy, इतना चीज़ क्लियर है। देन इसके बाद m की वैल्यू क्या आई थी, m की वैल्यू आई थी हमारी 2y, ठीक है, और n की वैल्यू क्या आई थी, माइनस का 2y, और यहाँ पे एक और माइनस लगा, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा लाइक क्या हो जाएगा 2y, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है। अब बेसिकली ये प्लस हो जाएगा तो 4y हो जाएगा, है ना, 2y 4y, 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे। सो मैं सिंपल से यहाँ पे लिखता हूँ माइनस का 1/2xy, और यहाँ पे हो जाएगा 4y, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है आपको। यहाँ पे y से y गया, और यहाँ पे लाइक 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, दैट मीन्स हमारी वैल्यू आएगी माइनस का 2/x, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, मतलब हम बोल सकते हैं अब हमें क्या करना है, ये हमारी वैल्यू आई, अब हमें सिंपल सा आई एफ फाइंड करना है। अब आई एफ कैसे फाइंड करना है, मैंने बोला था इस केस में अगर एन की वैल्यू छोटी हो तो आपका आई एफ का फॉर्मूला क्या होगा, आई एफ का फॉर्मूला होगा e⁻ इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इतना चीज़ क्लियर है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होने वाला है, सिंपल सा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि लाइक यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, तो भाई साहब जो आपने ये फाइंड किया है ना, ये आपका एफ ऑफ एक्स ही है। क्या है,
एफ ऑफ एक्स, ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ से हम आई एफ फाइंड कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो आई एफ विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू दी पावर, अब ये माइनस को मैं बाहर ले लूँ, ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 2 डिवाइड बाई एक्स और यहाँ पे हो जाएगा लाइक डी एक्स। इतनी चीज़ क्लियर है आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब सिंपल सा हमें क्या करना है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, सबको पता है, ठीक है। दैट मीन्स आई एफ विच इज इक्वल्स टू माइनस का ये 2 को बाहर ले लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा log x, ठीक है, और ई टू दी पावर है ना, ई टू दी पावर में है ना। अब बेसिकली आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होगा कि लाइक क्या होता है, अगर ई टू दी पावर, यहाँ पे सिंपल सा लाइक देखो, अगर यहाँ पे m log n हो तो हम इसको इसकी पावर में ला सकते हैं ना, मतलब क्या हो जाएगा log n की पावर m, मतलब इस टाइप से हो जाता है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर। दैट मीन्स माइनस का ये जो 2 है ना इसकी पावर में आएगा। दैट मीन्स आई एफ विच इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर log x टू दी पावर -2, क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे एक और फॉर्मूला है जो स्टार्टिंग के वीडियो में हमने काफ़ी यूज़ किए हैं। लाइक क्या होता है, अगर ई टू दी पावर log a हो तो हमारा सिंपल सा आंसर ये आता है, ठीक है, मतलब ये वाला। दैट मीन्स जो आई एफ आएगा हमारा वो आएगा 1/x का स्क्वायर, इसी टाइप से आएगा ना, ये माइनस का 2 पावर है, दैट मीन्स नीचे आएगा तो इस टाइप से हमारा आई एफ हो जाएगा। आई एफ आ चुका है, m में मल्टीप्लाई करो, n में मल्टीप्लाई करो और हमारा एज इट इज़ क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, तो वो भी हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा हमें m डैश की और n डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अगर m डैश की वैल्यू फाइंड करनी है दैट मीन्स m का मल्टीप्लाई आई एफ में करना पड़ेगा, ठीक है। अब m की वैल्यू क्या थी हमारी, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/x स्क्वायर का, आई एफ हमारा यही आया था ना। अब सिंपल सा हम इसका डिवाइड दोनों जगह करेंगे, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, ये पूरा कटा 1 बचा है यहाँ पे, और ये दैट मीन्स हमारा जो m डैश की वैल्यू आएगी 1 प्लस में y का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, इस टाइप से हमारी m डैश की वैल्यू आएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब बेसिकली हमें निकालना है n डैश की वैल्यू, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लाइक n डैश विच इज़ इक्वल्स टू n मल्टीप्लाई आई एफ, ठीक है। अब बेसिकली हमारी n की वैल्यू थी माइनस का 2xy, देन इसमें मल्टीप्लाई होगा 1/x का स्क्वायर, तो यहाँ से एक x से ये कट जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स हमारा n डैश की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 2y डिवाइड बाई एक्स, ठीक है, ये हमारी n डैश की वैल्यू आ चुकी है। अब m डैश n डैश की वैल्यू आ चुकी है तो हम इक्वेशन बना सकते हैं, लाइक क्या बना सकते हैं, 1 प्लस वाई का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, देन यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, देन इसके बाद प्लस में माइनस का 2y डिवाइड बाई एक्स डी वाई विच इज़ इक्वल्स टू 0। इस टाइप से हम एक नई इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके बाद सिंपल सा हमें क्या करना है, हमें m की वैल्यू पता है, n की वैल्यू पता है, ठीक है, ये नई वाली जो आई हमारी। अब हमें निकालना है डेल m डैश बाई डेल y विच इज़ इक्वल्स टू डेल यहाँ पे बाई डेल y, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में y का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, इस टाइप से हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स जो हमारे ये है ये कांस्टेंट रहेगा और इसका 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 0 और इसका हो जाएगा कांस्टेंट है, दैट मीन्स हम सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे लाइक 0 प्लस में यहाँ पे ये 1/x स्क्वायर कांस्टेंट सिर्फ हमारा y स्क्वायर का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स ये हो जाएगा 2y डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको 3rd दे सकते हैं हम। इतनी चीज़ क्लियर है। अब बेसिकली हमें निकालना है, लेकिन क्या निकालना है, डेल n डैश, ठीक है, बाय डेल x विच इज़ इक्वल्स टू डेल बाय डेल x, और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो हमारे n डैश की वैल्यू क्या आई थी, एक सेकंड में देख लेता हूँ। सो इस टाइप से हमारी n डैश की वैल्यू थी, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है ना, ये लिखी हुई है। अब बेसिकली हमें क्या करना है, सिंपल सा लाइक देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स माइनस का 2y है ना, ये एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, समझ में आ गई। दैट मीन्स ये माइनस का 2y एज इट इज़, और ये 1/x का क्या होता है, माइनस का 1/x का स्क्वायर, समझ में आ गया, माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स 2y डिवाइड बाई एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। अब आप इक्वेशन 3rd और 4th देखो
बोथ आर द इक्वल, थोड़ा स्किप करके देख लो, बोथ आर द इक्वल, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, बोथ आर इक्वल, है ना। इस टाइप से हमारी दोनों इक्वल आ चुकी है। अब सिंपल सा हम क्या बोल सकते हैं, डेल एम डैश बाई डेल वाई विच इज इक्वल्स टू डेल एन डैश बाई डेल एक्स, ठीक है। दैट मीन्स अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। अब हम क्या निकाल सकते हैं, इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं ईजिली वे में। अब इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, सिंपल है, इंटीग्रेशन एम डैश डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एन डैश डी वाई विच इज़ इक्वल्स टू सी। ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आता ही ऑलरेडी, यहाँ पे y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे ओनली आपको y वाली टर्म को लिखना है, ठीक है। सो मैं फटाफट से लिख लेता हूँ। अब देखो बेसिकली हमारी m की वैल्यू कुछ इस टाइप से थी, ठीक है, वो हमने लिख ली है। अब यहाँ पे n की वैल्यू लिखनी है। n डैश की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ पे देखो ऊपर ये हमारी n डैश की वैल्यू है, ठीक है, अभी हमने लिखी थी। तो यहाँ पे ऐसी कोई सी टर्म है क्या जिसमें x ना हो, तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एक ही टर्म है इसमें x है ऑलरेडी। दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे ज़ीरो आएगा। प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, ज़ीरो डी वाई विच इज़ इक्वल्स टू सी। दैट मीन्स ये पूरा हट जाएगा। सो यहाँ पे लाइक देखो डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफ्रेंशिएट। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, यहाँ पे वन का क्या हो जाएगा, वन का एक्स हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हो जाएगा लाइक एक्स, देन इसके बाद हमारा ये आएगा प्लस, और यहाँ पे वाई स्क्वायर एज अ कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर भगाओ। देन इंटीग्रेशन होगा हमारे एक्स की पावर माइनस टू का, एक्स की पावर माइनस टू का डी एक्स के रिस्पेक्ट में विच इज़ इक्वल्स टू सी। इतना चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे एक्स प्लस में वाई का स्क्वायर। अब बेसिकली यहाँ पे लाइक देखो क्या होता है, एक्स की पावर एन हो तो उसमें प्लस एक पावर ऐड होती है और डिवाइड में वही चीज़ एज इट इज़ आती है, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, एक्स की पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइड में माइनस टू प्लस वन, इस टाइप से हम आएगा विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो सी, ठीक है ना। अब इसके बाद लाइक यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स की पावर माइनस वन और यहाँ पे माइनस, दैट मीन्स ये माइनस आगे आएगा और ये डिवाइड में हो जाएगा एक्स। तो एक्स प्लस यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, वाई का स्क्वायर माइनस का वन अपॉन एक्स, इस टाइप से हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू सी। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना। अब यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक सेकंड माइनस आएगा, है ना, ये माइनस को बाहर ले लिया हमने। देन इसके बाद वाई स्क्वायर डिवाइड में एक्स विच इज इक्वल्स टू सी, ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। अब यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो हमने केस फोर्थ वाला क्वेश्चन ले लिया, ठीक है। अब ये केस फिफ्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे n की वैल्यू बड़ी है m से। दैट मीन्स जिसकी वैल्यू छोटी रहती है, m की वैल्यू छोटी है ना, यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे एक दो तीन, तीन टर्म है। दैट मीन्स m की वैल्यू छोटी है। दैट मीन्स क्या है, सिंपल सा हमारा केस फिफ्थ लगेगा, बिकॉज m की वैल्यू छोटी है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले एक काम करते इसको सिंप्लीफाई करके ये टू का मल्टीप्लाई कर देते अंदर। दैट मीन्स एक्स वाई की पावर थ्री प्लस में वाई, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक डी एक्स, देन प्लस में हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर, दैट मीन्स प्लस टू एक्स, एंड इसके बाद प्लस में हो जाएगा टू वाई की पावर फोर, देन यहाँ पे डी वाई विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। इतना चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पे लाइक एम विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स वाई की पावर थ्री प्लस में वाई, ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। और यहाँ पे n विच इज़ इक्वल्स टू टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, देन प्लस में टू एक्स, इसके बाद प्लस टू वाई की पावर फोर, इस टाइप से आपकी देखो m और n की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब देखो सिंपल है, हम जो चीज़ करते वही करना है। डेल m बाई डेल वाई विच इज़ इक्वल्स टू डेल बाई डेल वाई, ठीक है। यहाँ पे x y की पावर थ्री प्लस में y, इस टाइप से लिखेंगे। देन यहाँ पे हमारा y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी यहाँ पे x कांस्टेंट, तो थ्री एक्स वाई का स्क्वायर, देन इसके बाद यहाँ पे आएगा लाइक प्लस, और y का क्या हो जाएगा वन, ठीक है। इस टाइप से हमारा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको इस टाइप से हो गया। अब बेसिकली हमें इसको इक्वेशन नंबर वन नाम दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हम निकालेंगे डेल n बाई डेल एक्स विच इज़ इक्वल्स टू डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक टू एक्स स्क्वायर वाई का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा टू एक्स प्लस में हो जाएगा टू वाई की पावर फोर, इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। अभी एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स ये टर्म पूरी ज़ीरो, ठीक है। और यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, ये टू बचेगा, है ना, क्योंकि एक्स का वन हो जाएगा।
और यहाँ पे हो जाएगा लाइक क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4xy का स्क्वायर, देन यहाँ पे प्लस में 2। इस टाइप से हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम बोल सकते हैं कि लाइक डेल एम बाई डेल वाई विच इज़ नॉट इक्वल्स टू डेल एन बाई डेल एक्स। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, दैट मीन्स सिंपल सी बात है कि अब हमें इनको इक्वल करना पड़ेगा। ठीक है, सो हम बोलेंगे कि गिवन इक्वेशन इज़ नॉट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। दैट मीन्स सिंपल सी बात है, अब हमें क्या करना है, अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है। एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू छोटी है एज़ कम्पेयर टू एन की वैल्यू। ठीक है, दैट मीन्स सिंपल सी बात है 1/m और यहाँ पे लाइक डेल एन बाय डेल एक्स माइनस हो जाएगा डेल एम बाय डेल वाई। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला लगेगा। मैंने क्या बोला था, जो छोटा है वो डिवाइड में आएगा और उसके अपोजिट वाले का डिफ्रेंसिएशन पहले, बीच में ऑलवेज माइनस रहेगा, देन उसके बाद सेकंड वाला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो ध्यान से बिल्कुल, बेसिकली मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी है ना, यहाँ पे m की वैल्यू लिख दी, यहाँ पे हमने जो निकाली थी लाइक डेल एन बाई डेल वाई, डेल एन बाई डेल एक्स की, ठीक है, वो लिख दी, और यहाँ पे डेल एम बाई डेल वाई, तो ये वैल्यु मैंने पुट कर दी है। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, पहले ये काम करो, इस माइनस को अंदर पूरे में मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स ये बचेगा 1/(x(y)³ प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा लाइक 4xy का स्क्वायर प्लस में 2। ठीक है, माइनस में हो जाएगा 3xy का स्क्वायर, देन माइनस में 1। इस टाइप से हो जाएगा। अब ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2, आपको यहाँ पे दिख रहा है सिंपल सा हमारा 1 बचेगा, वो भी प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे इस टर्म को देखो और इस टर्म को बिल्कुल एज इट इज़, ये 4xy का स्क्वायर, यहाँ पे 3xy का स्क्वायर, दैट मीन्स सिर्फ हमारा xy का स्क्वायर बचेगा। सो हम सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे xy³ प्लस वाई। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, xy का स्क्वायर, देन इसके बाद यहाँ पे बचेगा प्लस का 1। इस टाइप से हमारा बचने वाला है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं यहाँ से y को कॉमन लूँ तो मेरा बचेगा 1/y, और यहाँ पे xy का स्क्वायर, देन प्लस में 1। ठीक है, और यहाँ पे है xy का स्क्वायर प्लस में 1, ये और ये कटा, दैट मीन्स 1/y मेरा बच गया। ठीक है, इस टाइप से मेरा बच चुका है। दैट मीन्स ये हमारी काय की वैल्यू आ चुकी है, ये हमारी सिंपल सी वैल्यू आ चुकी है f(y) की। ठीक है, f(y) की। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या, इसके बाद हमें निकालना है if। ठीक है, सो if विच इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा e⁻इंटीग्रेशन f(y) और dy। ठीक है, दैट मीन्स 1/y और यहाँ पर हो जाएगा dy। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा, दैट मीन्स e⁻1/y का क्या हो जाएगा, log y। ठीक है, log y इस टाइप से हो जाएगा, दैट मीन्स if विच इज़ इक्वल्स टू आएगा हमारा सिंपल सा y। क्यों, क्योंकि ये मैंने बताया था a एज इट इज़ आ जाता है। ठीक है, इस टाइप से हमारी काय की वैल्यू आ चुकी if की। if का मल्टीप्लाई करेंगे m में और n में। ठीक है, तो हमारा m डैश और n डैश की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, m डैश निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, m डैश विच इज इक्वल्स टू m × if। ठीक है, if आया हमारा y, और m की वैल्यू क्या थी हमारी, m की वैल्यू थी हमारी xy³ प्लस में y, यही थी ना, बिल्कुल। एंड इसके बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई y। ठीक है, इस टाइप से हम कर देंगे, और इसको हम सिंपली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इजी वे में हमारा आ जाएगा हमारे पास m डैश। ठीक है, क्या आ जाएगा, m डैश। सो बेसिकली क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो xy⁴ देन प्लस में y का स्क्वायर, इस टाइप से हमारा आ जाएगा। ठीक है, सो ये इसको हम इक्वेशन नंबर लाइक 3 दे सकते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हमें क्या करना है, n डैश विच इज़ इक्वल्स टू n × if। ठीक है, इस टाइप से हम निकालेंगे, n डैश की वैल्यू क्या थी, सो बेसिकली इस टाइप से हमारा n की वैल्यू थी। ठीक है, और यहाँ पे 2 बाहर था तो 2 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया अंदर पूरे में। अब क्या करेंगे, y का जो हमारा if है इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x² y⁻3, देन प्लस में हो जाएगा 2xy, देन इसके बाद प्लस हो जाएगा 2y⁵। इस टाइप से हमारा हो जाएगा फाइनली n डैश की वैल्यू। ठीक है, अब देखो m डैश आ चुका है, n डैश आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल सा हमारा आ चुका है ना। अब अगर हम न्यू इक्वेशन बनाना चाहें तो हम लिख सकते हैं, लाइक क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे m डैश की वैल्यू लिखे पहले, तो m डैश की वैल्यू हमारी xy⁴ प्लस में y का स्क्वायर,
देन यहाँ पे हो जाएगा लाइक क्या हो जाएगा डी एक्स, एंड इसके बाद प्लस 2x स्क्वायर वाई की पावर 3 प्लस में 2xy, देन प्लस में 2y की पावर 5 और यहाँ पे हो जाएगा dy विच इज़ इक्वल्स टू 0। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद हमें लाइक क्या निकालना है, डेल एम डैश बाई डेल वाई विच इज़ इक्वल्स टू डेल वाई डेल वाई। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई की पावर 4 प्लस में वाई की पावर 2, इस टाइप से हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपली हमें सॉल्व करना है। तो वाई के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स एक्स एज इट इज़, तो ये हो जाएगा 4xy की पावर 3 देन प्लस में 2y। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 4 नाम देते। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी हो आपकी। एंड इसके बाद लाइक हम निकालेंगे डेल एन डैश बाई डेल वाई। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा हमारा। और इसके बाद लाइक डेल, एक सेकंड, यहाँ पे एक्स है ना, यहाँ पे क्या है एक्स, डेल बाई डेल एक्स, और यहाँ पे हम लाइक एन की वैल्यू पुट करेंगे। सो ये हो जाएगी हमारी लाइक क्या 2x स्क्वायर वाई की पावर 3 देन प्लस में हो जाएगा 2xy प्लस में हो जाएगा 2y की पावर 5, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपल सा अगर आप देखो तो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी पूरी 0, और x का 1 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा यहाँ पे ये 2 का मल्टीप्लाई होगा 4xy की पावर 3 प्लस में यहाँ पे x का 1 दैट मीन्स 2y। ठीक है, इस टाइप से इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे दो। सो हम बोलेंगे कि बिकॉज डेल एम डैश बाई डेल वाई विच इज़ इक्वल्स टू डेल एन डैश बाई डेल एक्स। ठीक है, इस टाइप से दोनों इक्वल हैं। दैट मीन्स क्या है, अब हमारा जो इक्वेशन है ये वाली जो हमने बनाई है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसका सिंपल सा सॉल्यूशन कर देंगे, तो वो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अब बेसिकली हमें सिंपल सा सॉल्यूशन फाइंड करना है, क्या करना है सॉल्यूशन, है ना। सो सॉल्यूशन हमारा क्या होने वाला है, एम यहाँ पे इंटीग्रेशन एम डी एक्स प्लस में इंटीग्रेशन एन, मतलब डैश लगा दो क्योंकि न्यू वाली वैल्यू थी। ठीक है, डिवाइड विच इज इक्वल्स टू सी, जैसा हमने अभी किया था ये तो आपको इजीली तरीके से आता होगा। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपल सा हम एम की पूरी वैल्यू पुट करेंगे। सो वो देखते हैं, एक सेकंड क्या है। देखो इस टाइप से मैंने एम और एन की वैल्यू पुट कर ली। ठीक है, इसमें मैंने ओनली ये टर्म ली है बिकॉज इसमें एक्स नहीं है, बाकी जो टर्म थी उसमें एक्स था। ठीक है, सो अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मैं वापस बैक क्यों जाऊँ, तो इस टाइप से आप लिख लेना। ठीक है, सो इसमें तो आपको पूरा ही एज इट इज़ लिखना है। ठीक है, और इसमें आपको क्या करना है, ओनली जिस टर्म में मतलब एक्स नहीं है सिर्फ उसको कंसिडर करना है। दैट मीन्स ये हमारी थी तो इसमें एक्स नहीं था। ठीक है, अब हम सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे तो डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक्स की रिस्पेक्ट में हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा, सिंपल सा है, एक्स का यहाँ पे लाइक देखो वाई की पावर जो 4 है ये तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, एक्स की पावर 1 है दैट मीन्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्लस में यहाँ पे वाई का, अब ये पूरा ये हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, इसी पे मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद लाइक क्या हो जाएगा, ये समझ में आया ना कैसे हुआ, अगर नहीं आता तो बेसिक वाले वीडियो हैं वो देख लो। ठीक है, देन इसके बाद प्लस, अब इसके बाद सिंपल सा हमारा 2 तो कांस्टेंट है, y की पावर 6 डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ इक्वल्स टू सी, अब इसको काटेंगे अगर हम तो ये यहाँ पे हमारा हो जाएगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में एक्स वाई का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा हमारा y की पावर 6 डिवाइड बाय 3 विच इज इक्वल्स टू सी। इस टाइप से हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकंड, ये देखो y की पावर 4 है ना, तो यहाँ पे y की पावर 4 आएगा। सो इस टाइप से हमारा आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ तक। ठीक है, अब देखो सिंपल सी बात है, अब हमने 2 क्वेश्चन कर लिए दोनों मेथड के, केस 4th का कर लिया एंड केस 5th का कर लिया। ठीक है, इसके बाद बेसिकली मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। ठीक है, अगर बन गया तो आप पे ठीक है, अदरवाइज आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देना। ठीक है, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। अब इसके बाद हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ख़त्म होता है यहाँ पे। अब इसके बाद हम CF और PI के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, सो सिंपल सा हम नेक्स्ट वीडियो से उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, देन उसके बाद उसके क्वेश्चन करेंगे, वो भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, यूनिट 1 फिलहाल हमारी काफ़ी बड़ी है, देन उसके बाद वाली यूनिट थोड़ी छोटी है एज़ कम्पेयर टू यूनिट 1। ठीक है, तो हम धीरे धीरे करके सब कवर करेंगे और डोंट वरी, आपका एग्ज़ाम तक हर चीज़ हो जाएगी। ठीक है, सो टेंशन मत लो। और फिलहाल मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको एक। सो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, एक्स वाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, देन प्लस में यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई
-2x⁻³ ठीक है, प्लस में y का स्क्वायर और dy विच इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन है, आप ट्राई करना इसको सॉल्व करने का। इसमें m वाली टर्म क्या है, छोटी है, दैट मीन्स m की वैल्यू छोटी है, इसका मतलब हमारा m वाला यानी केस फिफ्थ वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ठीक है। सो ये आप ध्यान से देखना, एक बार फिर से देख लेना अगर डाउट हो। और हाँ, मेन चीज़ कमेंट में बताओ, अपने सजेशन दिया करो ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो चलो बाय बाय।